सीसीआई के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने राजस्थान की एक तो उत्पत्ति देखी थी पहले वीडियो में, और दूसरे वीडियो में हमने देखा था राजस्थान का विकास, कि राजस्थान में कैसे संभागों का विकास हुआ है और कैसे जिलों का विकास हुआ है, कौन से संभाग में कौन सा जिला है, ये भी हमने जो है पिछले वीडियो में देख लिया था। अब अपन पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति भी हमने पिछले वीडियो में शुरू कर दी थी कि राजस्थान स्थिति की अगर बात करें तो पृथ्वी पर किसी भी वस्तु की स्थिति जानने के लिए पृथ्वी को कुछ तिरछी और कुछ खड़ी लाइनों में बांटा गया है। तिरछी लाइनें अक्षांश रेखाएं कहलाती है। पृथ्वी पर कुल 181 अक्षांश रेखाएं और खड़ी लाइनें देशांतर रेखाएं कहलाती है। पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखाएं हैं। इन अक्षांशों और देशांतरों के आधार पर पृथ्वी पर गोलार्धों का निर्माण होता है। अक्षांशों के आधार पर पृथ्वी पर दो गोलार्ध बनते हैं। एक तो उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। और देशांतरों के आधार पर पृथ्वी पर दो गोलार्ध बनते हैं, एक तो पूर्वी गोलार्ध और एक पश्चिमी गोलार्ध। ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था कि किस प्रकार पृथ्वी को अक्षांश रेखाओं में बांटा गया है और किस प्रकार देशांतर रेखाओं में बांटा गया है। पृथ्वी को कुल 181 अक्षांश रेखाएं तथा 360 देशांतर रेखाओं में बांटा गया है। अब अगर अपन बात करें राजस्थान की स्थिति की, तो विश्व के संदर्भ में अगर देखें तो ये अगर इसको अगर पृथ्वी ग्लोब माना जाए तो इस 0 डिग्री रेखा जो सबसे बीच वाली अक्षांश रेखा है, इससे ऊपर वाला गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध है और इस 0 डिग्री से नीचे वाला गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध है। इसी प्रकार पृथ्वी को जो खड़ी लाइनों में बांटा गया है, सबसे बीच वाली रेखा 0 डिग्री देशांतर है। इस 0 डिग्री देशांतर के उधर वाला जो गोलार्ध है वो पूर्वी गोलार्ध है और इधर वाला जो गोलार्ध है वो पश्चिमी गोलार्ध है। और इस 0 डिग्री से ऊपर वाला जो गोलार्ध है वो उत्तरी गोलार्ध है और इससे नीचे वाला जो गोलार्ध है वो दक्षिणी गोलार्ध है। अब राजस्थान की स्थिति की बात करें तो राजस्थान अक्षांशों के आधार पर उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि राजस्थान 0 डिग्री से ऊपर है, इसलिए राजस्थान अक्षांशों के आधार पर कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। और देशांतरों के आधार पर राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में। दो चीजें क्लियर होती है, अक्षांशों के आधार पर राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरों के आधार पर राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में। अतः हम यहाँ कह सकते हैं कि विश्व के संदर्भ में अगर राजस्थान की स्थिति देखी जाए तो वो होगी उत्तरी पूर्वी। विश्व के संदर्भ में अगर राजस्थान की स्थिति देखी जाए तो वो कौन सी होगी? उत्तरी पूर्वी, क्योंकि अक्षांशों के आधार पर राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतरों के आधार पर राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि विश्व के संदर्भ में राजस्थान की जो स्थिति है वो उत्तरी पूर्वी है। अब दूसरी ध्यान रखने वाली बात यह है कि भारत के संदर्भ में जो राजस्थान की स्थिति है वो उत्तरी पश्चिमी है। राजस्थान भारत के कौन से भागों में स्थित है? तो अगर भारत के नक्शे की हम लोग बात करें अगर अपन भारत के मैप की बात करें तो राजस्थान जो है वो यहाँ है। राजस्थान यहाँ है, मतलब भारत को अगर दो भागों में बांटे, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत, तो राजस्थान उत्तरी भारत में आता है। और अगर भारत को पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत में बांटे तो राजस्थान पश्चिमी भारत में आता है। इसका मतलब भारत के संदर्भ में राजस्थान की अगर स्थिति देखें तो वो उत्तरी पश्चिमी है। तो यहां पर अपने को ध्यान ये रखना है कि विश्व के संदर्भ में तो राजस्थान की स्थिति उत्तरी पूर्वी है, जबकि भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति जो है वो उत्तरी पश्चिमी है। अब अपन बात करते हैं कि राजस्थान की स्थिति अपने को पढ़नी है। राजस्थान की स्थिति को हम दो तरीकों से पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ेंगे राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति और एक हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान की देशांतरीय स्थिति।
तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति की अगर बात करें तो राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो शुरू होता है 23 डिग्री और 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से। यहाँ पर जो उत्तरी अक्षांश है वो भी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि राजस्थान उत्तरी अक्षांशों में स्थित है, दक्षिणी अक्षांशों में नहीं है। इसलिए अपन पीछे लिखेंगे 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर राजस्थान कहाँ तक फैला हुआ है? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री और 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। 1 डिग्री में जो मिनट होते हैं वो होते हैं 60। जैसे यहाँ पर 3 मिनट दिए हुए, वहाँ पर 12 मिनट दिए हुए हैं, तो 1 डिग्री में मिनट कितने होते हैं? 60 मिनट होते हैं। जैसे 12 के बाद 13, 14, गुण 60, जैसे ही ये 60 होंगे तो ये डिग्री 31 हो जाएगी और मिनट वापस से शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब 1 डिग्री में मिनट कितने? 60 मिनट है। तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ये जो बिंदु है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश वाला, ये बिंदु कौन सा है? बोरकुंडा गांव। 23 डिग्री 3 मिनट पर जो बिंदु स्थित है उस बिंदु का या उस गांव का जो नाम है वो है बोरकुंडा। और ये बोरकुंडा गांव कौन से जिले में? बांसवाड़ा में। बोरकुंडा गांव कौन से जिले में? बांसवाड़ा जिले में। और जो 30 डिग्री और 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर जो गांव स्थित है उस गांव का नाम है कोणा गांव। और ये कोणा गांव कौन से जिले में स्थित है? श्रीगंगानगर में। यहां तक अपने को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश पर कौन सा बिंदु स्थित है? बोरकुंडा गांव स्थित है। कौन से जिले में है ये बोरकुंडा गांव? बांसवाड़ा जिले में। 30 डिग्री 12 मिनट पर कौन सा गांव स्थित है? कोणा गांव स्थित है। ये कोणा गांव कौन से जिले में स्थित है? श्रीगंगानगर जिले में स्थित है। ये राजस्थान का दक्षिणी बिंदु है और ये राजस्थान का उत्तरी बिंदु है। अगर पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है तो वो है बोरकुंडा गांव। और अगर ये पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे उत्तरी छोर कौन सा है तो वो है कोणा गांव। राजस्थान के ये जो उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु के बीच में दूरी कितनी है? वो है 826 किलोमीटर। राजस्थान की जो उत्तर से दक्षिण की दूरी है वो है 826 किलोमीटर। इस बोरकुंडा गांव से लेकर कोणा गांव के मध्य कितनी दूरी है? 826 किलोमीटर है। तो ये अपना अक्षांशीय विस्तार देख रहे हैं हम कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। 23 डिग्री 3 मिनट पर कौन सा गांव है? बोरकुंडा गांव है। 30 डिग्री 12 मिनट पर कौन सा गांव है? कोणा गांव है। बोरकुंडा गांव किस जिले में है? बांसवाड़ा में है। कोणा गांव किस जिले में? श्रीगंगानगर जिले में। और राजस्थान की उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो कितनी है? 826 किलोमीटर। ये चीजें अपने को ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर देखा जाए कि ये जो राजस्थान जो है वो कुल कितने अक्षांशों में फैला हुआ है, मतलब 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है, अगर ये पूछा जाए कि राजस्थान कुल कितने अक्षांशों में फैला हुआ है तो अपने को इसमें से ये घटाना है और ये निकल के आएगा अपना 7 डिग्री और 9 मिनट। राजस्थान कुल कितने अक्षांशों में फैला हुआ है? 7 डिग्री और 9 मिनट। 30 डिग्री 12 मिनट्स में से जब अपन 23 डिग्री और 3 मिनट घटाएंगे तो राजस्थान का कुल अक्षांशीय फैलाव आएगा और वो राजस्थान का कुल अक्षांशीय फैलाव कितना है? 7 डिग्री और 9 मिनट। उसके बाद अपन बात करें, एक रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इस 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को किस रेखा के नाम से जाना जाता है?
तो इसको जाना जाता है कर्क रेखा के नाम से। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को किस रेखा के नाम से जाना जाता है? कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। इस 23.5 डिग्री को 23 डिग्री और 30 मिनट ऐसे भी लिखा जा सकता है। 23.5 डिग्री जो लिखा हुआ है इसको 30 डिग्री और 30 मिनट ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि 1 डिग्री में 30 मिनट होते हैं, आधी डिग्री में 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो आधी डिग्री में कितने मिनट हो जाएंगे? 30 मिनट। तो चाहे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कह दो या 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश कह दो, एक ही बात है। और इस रेखा को किस रेखा के नाम से जाना जाता है? कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। ये जो कर्क रेखा है ये राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है? 2 जिलों से। कर्क रेखा जो है वो राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है? 2 जिलों से गुजरती है। 2 जिले कौन कौन से हैं? तो एक तो बांसवाड़ा है और एक डूंगरपुर है। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, एक जिला बांसवाड़ा और दूसरा जिला डूंगरपुर। इस कर्क रेखा की राजस्थान में जो कुल लंबाई है वो है 26 किलोमीटर। इस कर्क रेखा की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर है। इस 26 किलोमीटर में से 24 किलोमीटर ये बांसवाड़ा से गुजरती है और बाकी जो शेष 2 किलोमीटर है वो डूंगरपुर से गुजरती है। एक अपने को ये चीज़ ध्यान रखनी है, अक्षांशीय विस्तार जो अपन पढ़ रहे हैं 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। नीचे का बिंदु है बोरकुंडा गांव जो कि बांसवाड़ा में स्थित है, और ऊपर का बिंदु है कोणा गांव जो कि श्री गंगानगर में स्थित है। उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है। और राजस्थान का कुल जो अक्षांशीय फैलाव है वो कितने अक्षांशों में फैला हुआ है? राजस्थान 7 डिग्री और 9 मिनट में। एक अक्षांशीय रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये रेखा किस नाम से जानी जाती है? कर्क रेखा के नाम से जानी जाती है। ये कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है, बिल्कुल गुजरती है ये राजस्थान से। कितने जिलों से गुजरती है? 2 जिलों से गुजरती है। कौन कौन से 2 जिलों से गुजरती है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है राजस्थान में? 26 किलोमीटर है। इस 26 में से 24 किलोमीटर इसकी लंबाई कौन से जिले में? बांसवाड़ा जिले में। अब अपने को यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि विश्व में जब जलवायु पढ़ते हैं अपन, आगे अपना टॉपिक जब अपन जलवायु पढ़ेंगे, सामान्य तौर पर जलवायु को विस्तार से अपन उस टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन अभी केवल अपन इतना समझ लेते हैं कि विश्व में जब पृथ्वी पे 0 डिग्री जो रेखा है, जैसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है, उस 0 डिग्री रेखा से लेकर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। कौन सी? उष्ण कटिबंधीय। और 23.5 डिग्री से ऊपर जो जलवायु है वो उपोष्ण है। मतलब अगर पृथ्वी को अपन इस प्रकार देखें, ये 0 डिग्री रेखा है और यहाँ पर ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, तो इसके बीच में जो जलवायु है ये अपन कहें वो कौन सा कटिबंध है? उष्ण कटिबंध है। और इससे ऊपर 66.5 डिग्री या अपन कहें 66 डिग्री तक कौन सा कटिबंध है? उपोष्ण कटिबंध है। कौन सा कटिबंध है? उपोष्ण कटिबंध। तो अगर अपन कहें कि राजस्थान कौन से कटिबंधों में स्थित है, तो राजस्थान का जो अधिकतर भाग है वो इस 23.5 डिग्री वाली जो रेखा है इससे ऊपर है। राजस्थान का जो अधिकतर भाग है वो इस 23.5 डिग्री रेखा से ऊपर है। तो अपन ये कह सकते हैं कि राजस्थान जो है मुख्य रूप से किस में स्थित है? उपोष्ण कटिबंध में। राजस्थान कौन से कटिबंधों में स्थित है? उपोष्ण कटिबंधों में स्थित है। क्यों स्थित है? क्योंकि राजस्थान का ज्यादातर हिस्सा जो है वो 23.5 डिग्री रेखा से ऊपर है, लेकिन राजस्थान का कुछ हिस्सा जो है वो 23.5 डिग्री रेखा से नीचे है, क्योंकि ये जो कर्क रेखा है वो इन 2 जिलों से गुजरती है। जब ये इन 2 जिलों से गुजरती है तो इन दोनों जिलों का कुछ भाग उस रेखा से नीचे है, तो जो भाग इस रेखा से नीचे है वहां पर कौन सी जलवायु पाई जाएगी? उष्ण कटिबंध। तो अपन कहेंगे राजस्थान के कुछ भागों में कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्ण कटिबंध। और ये कौन से भागों में पाई जाती है? जो भाग कर्क रेखा से नीचे है। तो राजस्थान मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो वो कौन से कटिबंधों में स्थित है? उपोष्ण कटिबंधों में स्थित है। राजस्थान पूर्ण रूप से उपोष्ण कटिबंधों में स्थित है? बिल्कुल नहीं। राजस्थान का कुछ भाग जो है वो उष्ण कटिबंधों में स्थित है। कौन सा भाग उष्ण कटिबंधों में स्थित है? जो कर्क रेखा से नीचे है। कर्क रेखा से नीचे कौन सा भाग है? तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर का कुछ क्षेत्र जो है वो कर्क रेखा से नीचे स्थित है। ये अपने को ध्यान रखना है। इसमें कौन सी रेखा में? कर्क रेखा में। कर्क रेखा किसे कहते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा है उसको कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। ये राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है और इसकी कुल लंबाई 26 किलोमीटर है। और 2 जिले कौन से हैं? बांसवाड़ा और डूंगरपुर।
तो राजस्थान कौन से कटिबंधों में स्थित है? राजस्थान उपोष्ण कटिबंधों में स्थित है। क्यों? क्योंकि राजस्थान का अधिकतर हिस्सा इस 23.5 डिग्री रेखा से ऊपर स्थित है। लेकिन पूरा राजस्थान उपोष्ण कटिबंधों में स्थित नहीं है, पूर्ण रूप से स्थित है जो उपोष्ण कटिबंधों में नहीं है। कुछ भाग इसका उष्ण कटिबंध में भी है। कौन सा भाग है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर का कुछ हिस्सा जो कि कर्क रेखा से नीचे स्थित है। तो ये हो गया अपना अक्षांशीय विस्तार। अब अपन बात करते हैं देशांतरीय विस्तार की, कि देशांतरीय विस्तार कितना है राजस्थान का। गुणसितर डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। यहां पर यह ध्यान रखना है कि राजस्थान पूर्वी देशांतरों में, पश्चिमी देशांतर में राजस्थान नहीं है या पश्चिमी गोलार्ध में राजस्थान नहीं है। यह चीज हम सबसे पहले देख चुके हैं कि अक्षांशों के आधार पर तो राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए अक्षांश हमेशा उत्तरी आएंगे, और देशांतरों के आधार पर राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में, इसलिए देशांतर कौन से आएंगे? पूर्वी देशांतर आएंगे। तो राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। यह है राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अगर अपन बात करें इस बिंदु की कि ये कौन सा बिंदु है 69 डिग्री 30 मिनट पर, तो ये है कटरा गांव। कौन सा गांव है? ये कटरा गांव है। और अगर बात करें कि ये कौन सा गांव है 78 डिग्री 17 मिनट पर, तो ये गांव है सिलाना। ये कौन सा गांव है? सिलाना गांव है। कटरा गांव जो है कौन से जिले में स्थित है? जैसलमेर जिले में स्थित है। सिलाना गांव कौन से जिले में स्थित है? धौलपुर जिले में स्थित है। ये जो कटरा गांव है ये राजस्थान का पश्चिमी बिंदु है। और ये जो सिलाना गांव है धौलपुर का, ये राजस्थान का पूर्वी बिंदु है। तो राजस्थान के पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु के बीच में जो दूरी है वो कितनी है? 869 किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम जो चौड़ाई है वो कितनी है? 869 किलोमीटर। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो कितनी है? 826 किलोमीटर। तो ये अपना देशांतरीय विस्तार है। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री और 17 मिनट पूर्वी देशांतर। 69 डिग्री 30 मिनट पे कौन सा गांव स्थित है? कटरा गांव स्थित है। किस जिले में है ये? जैसलमेर में। 78 डिग्री 17 मिनट पर कौन सा गांव स्थित है? सिलाना गांव स्थित है। किस जिले में है ये? धौलपुर में ये। अब अगर ये पूछा जाए कि राजस्थान कुल कितने देशांतरों में फैला हुआ है, राजस्थान जो है वो कुल कितने देशांतरों में फैला हुआ है, तो इसमें से ये अगर अपन घटाएंगे तो राजस्थान कुल कितने देशांतरों में फैला हुआ है? 8 डिग्री और 47 मिनटों। राजस्थान जो है वो कुल कितने देशांतरों में फैला हुआ है? 8 डिग्री और 47 मिनट। मतलब राजस्थान का जो पश्चिमी बिंदु है कटरा और पूर्वी बिंदु है सिलाना, यहां तक कुल कितने देशांतरों का अंतर है? तो वो अंतर है 8 डिग्री और 47 मिनट का। अब ये जो देशांतर है इनका उपयोग किया जाता है समय निर्धारण में। देशांतरों का उपयोग किसमें किया जाता है? समय निर्धारण में किया जाता है। देशांतरों के आधार पर विश्व को जो है अलग अलग समय कटिबंधों में बांटा जाता है और इससे समय का निर्धारण होता है या समय निर्धारित होता है। 0 डिग्री जो रेखा है देशांतर वाली, उसको माध्य रेखा माना जाता है। और उसके बाद अगर अपन पूर्व की तरफ बढ़ेंगे, 1 डिग्री अपन बढ़ते हैं तो 4 मिनट का अंतर आता है। समय निर्धारण में जो 1 डिग्री देशांतर है वो कितने मिनट के बराबर है? 4 मिनट के बराबर। ये 4 मिनट समय की इकाई है। ये मिनट वो नहीं है जो देशांतरों के पीछे लगते हैं। अभी अपन देख रहे थे 69 डिग्री 30 मिनट, ये मिनट वो नहीं है। ये मिनट समय की इकाई है। मतलब 1 डिग्री देशांतर कितने समय के बराबर है? 4 मिनट के बराबर है।
और जो देशांतरों के पीछे 1 मिनट लगता है, ये जो 1 मिनट देशांतर है वो कितने के बराबर है? 4 सेकंड के बराबर। जो 1 मिनट देशांतर होता है वो 1 मिनट देशांतर कितने समय के बराबर है? 4 सेकंड के बराबर है। मतलब जब अपन 1 डिग्री देशांतर बढ़ेंगे तो कितना समय का अंतर आ जाएगा? 4 मिनट का आ जाएगा। जब 1 मिनट देशांतर बढ़ेंगे तो कितना समय का अंतर आएगा? 4 सेकंड का आ जाएगा। हम ये चीज़ यहाँ पर इसलिए देख रहे हैं क्योंकि कभी कभी ये पूछा जाता है कि राजस्थान के पूर्वी बिंदु और राजस्थान के पश्चिमी बिंदु के समय में कितना अंतर पाया जाता है। तो वो समय का अंतर जो है वो हम यहाँ से निकाल पाते हैं कि 1 डिग्री देशांतर का जो अंतर है वो कितने समय के अंतर के बराबर है? 4 मिनट के बराबर है। जैसे ही हम 1 डिग्री देशांतर आगे बढ़ते हैं या पीछे घटते हैं तो कितने समय का अंतर हो जाता है? 4 मिनट का अंतर हो जाता है। और जैसे ही 1 मिनट देशांतर आगे बढ़ते हैं तो 4 सेकंड का अंतर हो जाता है। और राजस्थान का कुल जो देशांतरीय फैलाव है वो हमें पता है 8 डिग्री और 47 मिनट। हमने ये देखा कि राजस्थान में जो पूर्वी बिंदु है सिलाना और राजस्थान का जो पश्चिमी बिंदु है कटरा, इन दोनों के बीच में कुल कितना अंतर है देशांतरों में? तो वो है 8 डिग्री और 47 मिनट। इस आधार पर हम ये देख सकते हैं कि राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी बिंदु में समय में कितना अंतर पाया जाता है। तो 1 डिग्री देशांतर में कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का। यहाँ पर कितने देशांतर है? 8 डिग्री। 8 डिग्री में कितना होगा? तो 8 × 4, मतलब ये सीधा सीधा अंतर कितना आ जाएगा? 32 मिनट का अंतर तो ये आ जाएगा, जो किसके कारण है? 8 डिग्री के कारण है। 1 डिग्री के कारण 4 मिनट का अंतर होता है, 8 डिग्री के कारण 4 से गुणा करेंगे तो कितने मिनट का अंतर आ गया? 32 मिनट का। लेकिन इस डिग्री के पीछे मिनट और है तो हमें इन मिनटों का समय भी निकालना पड़ेगा। अब हमें पता है कि 1 मिनट जो है वो कितने सेकंड के बराबर है? 4 सेकंड के बराबर है। यहाँ पर कितने मिनट है? 47 मिनट है। तो 47 को गुणा करेंगे 4 से, 7 चौक 28, असल की 2, 4 चौक 16 और 2 18। लेकिन इसकी इकाई क्या रहेगी? सेकंड, क्योंकि 1 मिनट देशांतर 4 सेकंड के बराबर है। तो यहाँ पर जो 47 मिनट है, 47 मिनट देशांतर कितने सेकंड के बराबर हो जाएंगे? 188 सेकंड के बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब राजस्थान का जो कुल ये देशांतरीय फैलाव है पश्चिमी बिंदु से लेकर पूर्वी बिंदु तक, इनमें समय का अंतर कितना होगा? 32 मिनट और 188 सेकंड। राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी बिंदु के समय में कितना अंतर पाया जाएगा? 32 मिनट और 188 सेकंड। अब इस 188 सेकंड को अपन मिनट में बदल सकते हैं, क्योंकि 1 मिनट में हमें पता है कि कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। जैसे 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, उसी प्रकार 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। यहाँ पर कितने सेकंड है? 188 सेकंड है। मतलब कितने मिनट हो जाएंगे? तो 60 सेकंड का 1 मिनट है, 120 सेकंड के 2 मिनट और 180 सेकंड का 3 मिनट। मतलब इस 188 सेकंड को अगर मिनटों में बदलें तो इसमें मिनट तो कितने? 3 मिनट, और सेकंड पीछे कितने बचते हैं? 8। और ये 32 मिनट तो है ही। इसका मतलब कुल समय का जो अंतर है उसको अगर मिनटों में सही तरीके से बदला जाए तो 32 मिनट ये और 3 मिनट ये, कुल कितना हो गया? 35 मिनट। और पीछे कितने सेकंड है? 8 सेकंड। तो अगर पूछा जाए कि राजस्थान के पश्चिमी बिंदु और राजस्थान के पूर्वी बिंदु के मध्य कुल कितने समय का अंतर पाया जाता है, तो वो अंतर पाया जाता है 35 मिनट और 8 सेकंड का। राजस्थान का जो पश्चिमी गांव है कटरा और राजस्थान का जो पूर्वी गांव है सिलाना, इन दोनों के समय के मध्य अंतर कितना है? 35 मिनट और 8 सेकंड का। ये अंतर हमने कैसे निकाला? हमने ये अंतर ऐसे निकाला कि 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर पाया जाता है, तो अपना कुल विस्तार है वो 8 डिग्री और 47 मिनटों में। तो 8 डिग्री में कितना अंतर हो जाएगा? 32 मिनट का। और 47 मिनट अलग से हैं, तो इसका जो अंतर कितना होगा? तो 1 मिनट 4 सेकंड के बराबर होता है। तो 47 मिनट इंटू 4 करेंगे तो 188 सेकंड के बराबर है। इस 188 सेकंड को वापस हमने मिनटों में बदला, क्योंकि 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, 120 सेकंड के 2 मिनट होते हैं और 180 सेकंड के 3 मिनट होते हैं। तो इसमें से 3 तो मिनट हो गए और पीछे 8 सेकंड बच गए। तो 32 मिनट ये और 3 मिनट और 8 सेकंड ये, मतलब टोटल जो अंतर है वो 35 मिनट और 8 सेकंड का है। तो ये अपने राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है और राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। जो अपना टॉपिक है राजस्थान की स्थिति, उसमें अपने को ये चीज़ें देखनी है कि राजस्थान की विश्व के संदर्भ में स्थिति अगर देखें तो वो उत्तरी पूर्वी है। राजस्थान की स्थिति अगर भारत के संदर्भ में देखें तो वो उत्तरी पश्चिमी है।
स्थिति जो है वो हम दो प्रकार से पढ़ते हैं, एक तो अक्षांशीय स्थिति अलग और देशांतरीय स्थिति अलग। अक्षांशीय स्थिति की अगर बात करें, अक्षांशीय स्थिति 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री और 12 मिनट, ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। अब अपन मैप में देख लेते हैं। नए जिले का ऑफिशियल मैप देखते हैं अपन। फड़ौदी डिस्ट्रिक्ट का जो निकालेंगे मैप, इसमें जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट है वो नहीं खुली अभी, बालोतरा वाला निकाल लेते हैं। गवर्नमेंट की साइट पर अभी जो नक्शा दे रखा है वो ये है। अपनी जो गवर्नमेंट की साइट है, ये बालोतरा डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल साइट पे जो नक्शा है, राजस्थान सरकार की साइट है, उस साइट पर जो नक्शा दे रखा है वो अभी पुराना वाला दे रखा है। जो जिले यथावत रखने के बाद, रद्द करने के बाद वाला नक्शा नहीं है, ये पुराना नक्शा है। अभी तक सरकारी आंकड़ों में नक्शा 41 जिलों का जो नक्शा है वो जारी नहीं हुआ है। तो अपन एक बार यहाँ देखते हैं कि राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कहाँ से शुरू होता है, 23 डिग्री और 3 मिनट से। राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कहाँ से शुरू होता है, 23 डिग्री और 3 मिनट से। कहाँ तक फैला हुआ है राजस्थान, 30 डिग्री और 12 मिनट तक। अपन राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री और 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक राजस्थान फैला हुआ है। ये जो बिंदु है 23 डिग्री 3 मिनट पर, ये कौन सा गांव है, बोरकुंडा गांव है। कौन से जिले में स्थित है, ये बांसवाड़ा जिले में स्थित है। और ये जो 30 डिग्री 12 मिनट पर जो गांव स्थित है वो कौन सा गांव है, कोणा गांव है। कौन से जिले में स्थित है ये गांव, श्री गंगानगर जिले में स्थित है ये गांव। राजस्थान के उत्तर से लेकर दक्षिण तक ये जो कुल लंबाई है ये कितनी है, तो ये हमने कहा 826 किलोमीटर है। 826 किलोमीटर। राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार कितने अक्षांशों में, तो वो हमने कहा कि 7 डिग्री और 9 मिनट अक्षांशों में फैला हुआ है राजस्थान। उसके बाद बात करें राजस्थान के देशांतरीय विस्तार की, कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो हमने कहा कि राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वो शुरू होता है 69 डिग्री और 30 मिनट से। कहाँ तक फैला हुआ है, तो हमने कहा कि 78 डिग्री और 17 मिनट तक जो है राजस्थान फैला हुआ है। राजस्थान के देशांतरीय विस्तार की बात करें, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री और 17 मिनट पूर्वी देशांतर। कुल कितने देशांतरों में फैला हुआ है, तो हमने कहा कि राजस्थान फैला हुआ है कुल 8 डिग्री और 47 मिनट देशांतरों में। ये जो राजस्थान का पश्चिमी बिंदु है 69 डिग्री और 30 मिनट, ये कौन सा गांव है, तो हमने कहा कि ये कटरा गांव है। 78 डिग्री और 17 मिनट पे कौन सा गांव है, सिलाना गांव है। कटरा गांव कौन से जिले में स्थित है, जैसलमेर जिले में स्थित है। सिलाना गांव कौन से जिले में स्थित है, धौलपुर जिले में स्थित है। ये राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। और हमने ये भी कहा कि राजस्थान की जो पूर्व से पश्चिम चौड़ाई है वो कितनी है, 869 किलोमीटर है। राजस्थान की जो पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 869 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए अपने को। राजस्थान की स्थिति हमने दो प्रकार से पढ़ी है, अक्षांशीय स्थिति अलग और देशांतरीय स्थिति अलग। उसके बाद अक्षांशों में हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है उस रेखा को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है और वो राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। इस प्रकार से 2 जिले कौन कौन से, एक तो बांसवाड़ा और एक डूंगरपुर। इसकी कुल लंबाई राजस्थान में 26 किलोमीटर है, जबकि इसकी 24 किलोमीटर लंबाई बांसवाड़ा जिले में है।
ये हमने अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार अलग अलग पढ़ा है। स्थिति दो प्रकार से पढ़ी है, एक तो अक्षांशीय स्थिति और एक देशांतरीय स्थिति। अब अगर ये कहा जाए कि राजस्थान का मध्य गांव कौन सा है, मतलब अक्षांशों के आधार पर हमने देख लिया कि उत्तरी गांव कौन सा है, दक्षिणी गांव कौन सा है, देशांतरों के आधार पर हमने देखा कि पश्चिमी गांव कौन सा है, पूर्वी गांव कौन सा है। अगर राजस्थान के मध्य गांव की बात करें तो वो गांव स्थित है नागौर में। कहाँ स्थित है वो? नागौर में, और उस गांव का नाम है लापोलाई। राजस्थान का सबसे मध्य गांव की अगर बात की जाए तो वो नागौर में स्थित है और उस गांव का नाम क्या है? लापोलाई। तो ये अपना जो है राजस्थान की स्थिति जो है वो अपनी कंप्लीट होती है। हमने जो शुरू किया था टॉपिक, सबसे पहले राजस्थान की उत्पत्ति देखी थी, कैसे हमने वैगनर के सिद्धांत से राजस्थान की उत्पत्ति को समझाया। फिर हमने राजस्थान का विकास पढ़ा था कि कैसे राजस्थान में संभागीय व्यवस्था का विकास हुआ और कैसे राजस्थान में जिलों की व्यवस्था का विकास हुआ। उसके बाद हमने पढ़ी राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति को हमने दो भागों में बांट के पढ़ा, अक्षांशीय स्थिति अलग और देशांतरीय स्थिति अलग। अक्षांशीय स्थिति में हमने एक विशेष बात पढ़ी, वो कर्क रेखा, कि राजस्थान के कौन कौन से जिलों से गुजरती है, कुल कितनी लंबाई है, राजस्थान कौन से कटिबंधों में स्थित है, ये हमने वहाँ पर एक अलग चीज़ देखी, अक्षांशीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार में हमने एक अलग चीज़ देखी कि देशांतरीय विस्तार का उपयोग समय निर्धारण में किया जाता है और राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी बिंदु में कुल कितना समय का अंतर पाया जाता है, तो वो अंतर पाया जाता है 35 मिनट और 8 सेकंड का। तो इस तरीके से अपने राजस्थान की उत्पत्ति वाला टॉपिक पहले कंप्लीट कर लिया था, राजस्थान का विकास वाला टॉपिक हमने बाद में कंप्लीट कर लिया था, और राजस्थान की स्थिति का टॉपिक हमने आज कंप्लीट कर लिया। अब राजस्थान की स्थिति के बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा वो होगा राजस्थान का विस्तार। जो पहला अध्याय है उस पहले चैप्टर में अपना लास्ट टॉपिक है राजस्थान का विस्तार। राजस्थान के विस्तार की बात करें तो इसमें अपन तीन चीजें देखते हैं। एक तो अपन देखेंगे क्षेत्रफल, एक देखेंगे अपन राजस्थान का आकार। आकार से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो अपन वो भी पढ़ेंगे। और तीसरा अपन देखेंगे सीमाएं, कि राजस्थान की सीमाएं किस देश से लगती है और किन किन राज्यों से लगती है, कौन से जिले सीमाओं पर स्थित है और कौन से जिले मध्य में स्थित है, कौन से जिले की सीमा किस राज्य से लगती है, किस राज्य के साथ कितनी सीमा लगती है, वो सब अपन पढ़ेंगे सीमाओं। तो ये जो अपना लास्ट टॉपिक है पहले चैप्टर का, जिसमें अपन राजस्थान का विस्तार देखते हैं, उस विस्तार को अपन कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में, जिसका पहला भाग रहेगा क्षेत्रफल, दूसरा रहेगा आकार और तीसरा रहेगा सीमाएं। सबसे पहले बात करें क्षेत्रफल की, तो ए हेडिंग में अपन पढ़ेंगे राजस्थान का क्षेत्रफल। राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें तो वो कितना है? राजस्थान का क्षेत्रफल नॉर्मली वर्ग किलोमीटर में पहले पूछा जाता था, और वर्ग किलोमीटर में ही हम लोग याद करते थे या ध्यान रखते थे। और वर्ग किलोमीटर में कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर लिखो या वर्ग किलोमीटर हिंदी में लिख लो, एक ही बात है। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो वर्ग किलोमीटर में कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और अब जो है कुछ एग्जामों में पूछा जाने लगा है वर्ग मील में। अब जो सवाल पूछा जाता है कई एग्जामों में, पिछले कुछ एग्जामों में देखा गया है कि राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में कितना है? 1,32,139 वर्ग मील। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो वर्ग किलोमीटर में कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में कितना है? 1,32,139 वर्ग मील। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन से स्थान पर है? प्रथम स्थान पर है राजस्थान। और अगर भारत की कुल क्षेत्रफल की बात करें कि भारत के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का कितना योगदान है, तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। जो राजस्थान का क्षेत्रफल है ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 10.41% है। और राजस्थान के अगर कुल क्षेत्रफल की बात करें कि ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का
0.25% है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का तो 10.41% है, जबकि राजस्थान का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 0.25% है। इतनी चीज़ें अपने को क्षेत्रफल में ध्यान रखनी है कि राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, वर्ग मील में 1,32,139 वर्ग मील। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान लगता है? पहला स्थान लगता है। भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान कितना प्रतिशत है? 10.41% है। राजस्थान विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 0.25% है। यहाँ तक अपने को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अपन जो विस्तार वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं इसको 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान का क्षेत्रफल। अगर अपन राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें तो वर्ग किलोमीटर में हमने अलग देखा है और वर्ग मील में हमने अलग देखा है। सामान्य तौर पर हम वर्ग किलोमीटर में पूछा जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि पेपर में वर्ग मील में पूछा जाता है, तो वो भी अपने को ध्यान होना चाहिए। अब राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिलों की बात करें कि सर्वाधिक क्षेत्रफल राजस्थान में कौन से जिलों का है, तो यहाँ पर हमारे पास जो अभी तक पुराने डेटा है, अभी अपने पास 41 जिलों के बनने के बाद या अपन कहें 50 जिले बनने के बाद वापस 9 जिले 11 जिले रद्द होने के बाद वर्तमान में जो 41 जिले हैं, उन 41 जिलों का अपने पास सरकारी डेटा नहीं है कि कौन से जिले का कितना क्षेत्रफल है। इसलिए अभी तक हमारे पास जो क्षेत्रफल का डेटा है वो पुराना वाला है कि कौन से जिले का कितना क्षेत्रफल है। ये अभी तक सरकार के द्वारा हमें बताया नहीं गया है कि कौन से जिले का क्षेत्रफल कितना है। तो अपन आधिकारिक रूप से हमारे पास कोई डेटा है नहीं, इसलिए अपन परिवर्तन नहीं करते हैं, अपन पुराना वाला डेटा पढ़ते हैं। अगर इसमें हमारा बैच पूरा होते होते परिवर्तन होता है तो वो आपको यहाँ पर करेक्शन करवा दिया जाएगा कि क्षेत्रफल के आधार पर बड़े कौन से और छोटे कौन से। हालांकि इसकी संभावना कम है कि क्रम चेंज हो जाए, क्रम के चेंज होने की संभावनाएं बहुत कम है। हाँ, आंकड़ों के चेंज होने की संभावना है। जैसे जैसलमेर का क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर है, तो उसमें ऊपर नीचे होने के चांसेस हो सकता है कि फड़ौदी में जैसलमेर का अगर कुछ भाग जाता है तो उसका क्षेत्रफल कम हो सकता है। लेकिन जैसलमेर पहले नंबर से दूसरे नंबर पे आ जाए, इसकी संभावना बहुत कम है। मतलब जिलों का जो क्रम है वो परिवर्तन होने की संभावनाएं कम है। फिर भी अगर किसी 1% चांस में अगर हो भी जाती है तो वो आपको करवा दी जाएगी। जब तक अपना बैच पूरा होगा तब तक सरकारी डेटा में अगर किसी भी प्रकार का अपने पास आधिकारिक डेटा या प्रमाणिक डेटा आता है तो उसके आधार पर आपको परिवर्तन करवाया जा सकता है। अभी तक हमारे पास सरकारी जो डेटा है या अपन कहें प्रमाणिक आंकड़ा नहीं है कि किस जिले का क्षेत्रफल कितना है। तो राजस्थान में अगर सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिलों की बात की जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन कौन से जिलों का है, तो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में पहले नंबर पर जो जिला है वो है जैसलमेर। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन से जिले का है? जैसलमेर जिले का है। और जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल कितना है? 38,401 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर, और इसका क्षेत्रफल कितना है? 38,401 वर्ग किलोमीटर। दूसरे जिले की बात करें क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला बीकानेर। तीसरे जिले की बात करें क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बाड़मेर। और चौथे जिले की बात करें सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जोधपुर। चारों पश्चिमी राजस्थान के जिले हैं। सबसे बड़े जो जिले हैं क्षेत्रफल के अनुसार, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राजस्थान के 4 जिलों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? जैसलमेर का है, और वो कितना है? 38,401 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद दूसरा नंबर किसका लगता है? बीकानेर का लगता है, बीकानेर का। और तीसरा नंबर किसका लगता है? बाड़मेर का लगता है। और चौथा नंबर किसका लगता है? जोधपुर का। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 30,347 वर्ग किलोमीटर, 247। जो बीकानेर का क्षेत्रफल है वो है 30,247 वर्ग किलोमीटर। बाड़मेर का जो क्षेत्रफल है वो है 28,387 वर्ग किलोमीटर। और जोधपुर का जो क्षेत्रफल है वो 22,850 वर्ग किलोमीटर। हालांकि ये इतना डेटा अपने को याद रखने की जरूरत नहीं। अपने को अगर याद रहे तो जैसलमेर का क्षेत्रफल ध्यान रखना है, वो कितना है? 38,401 वर्ग किलोमीटर। बाकी हमें क्रम ध्यान रखना है कि जैसलमेर के बाद दूसरा बड़ा जिला बीकानेर है, तीसरा बड़ा जिला बाड़मेर है और चौथा बड़ा जिला जोधपुर। ये डेटा हमारे पास जो पुराना है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल साइट है, जैसा कि अभी आपको गवर्नमेंट की साइट पर नक्शा बताया गया,
अभी तक गवर्नमेंट की साइट पर नक्शा भी वही है जो 50 जिलों वाला है। तो हमारे पास अभी नए जिलों के अनुसार डेटा है नहीं, इसलिए अपन पुराने जिलों के डेटा के अनुसार जहाँ तक संभव हो सकता है अपन नए जिलों के अनुसार ही कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पर हमारे पास कोई सरकारी डेटा नहीं है, अपने पास कोई भी आंकड़ा नहीं है सरकारी, वहाँ पर हम खुद परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन सरकारी आंकड़ों में होगा तो वो आपको बैच समाप्त होने से पहले यहाँ पर करेक्शन करवा दिया जाएगा। तो सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, दूसरा है बीकानेर, तीसरा है बाड़मेर और चौथा है जोधपुर। पश्चिमी राजस्थान के जिले जिस जिलों से हम आते हैं, जैसे बाड़मेर जिला वो तीसरे नंबर का है, बीकानेर जिला है वो दूसरे नंबर का है और जैसलमेर जिला है वो पहले नंबर का। अगर बात करें कि क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का न्यूनतम क्षेत्रफल किन जिलों का है, तो राजस्थान में न्यूनतम क्षेत्रफल किस जिले का है? धौलपुर का। राजस्थान में जो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है या न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है वो है धौलपुर। दूसरे नंबर पर जो जिला आता है वो है दौसा। तीसरे नंबर पर जो जिला आता है वो है डूंगरपुर और चौथे नंबर पर जो जिला आता है वो है प्रतापगढ़। राजस्थान का न्यूनतम क्षेत्रफल किस जिले का है? धौलपुर जिले का है। कितना है? 3034 वर्ग किलोमीटर। दूसरा किसका है? दौसा का है। न्यूनतम क्षेत्रफल में तीसरा जिला कौन सा है? डूंगरपुर है। और चौथा जिला कौन सा है? प्रतापगढ़ है। ये राजस्थान के क्षेत्रफल के आधार पर न्यूनतम जिले। तो हमें एक तो ध्यान रखना है, क्षेत्रफल के आधार पर बड़े जिले कौन से हैं? बड़े जिले हैं जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। पश्चिमी राजस्थान के जिले हैं जो अपने पश्चिमी राजस्थान है जहाँ से हम लोग आते हैं। पश्चिमी राजस्थान जैसे अपना जो बाड़मेर है जहाँ प्रतिभाएं कूट कूट कर भरी हुई है, जहाँ पर पिछले कुछ वर्षों में जो सिलेक्शन है वो दिल खोल के दिए हैं बाड़मेर ने। आज से 10 साल पहले जब बाड़मेर का कोई आदमी जयपुर तैयारी करने जाता था तो वहाँ के लोगों में ये धारणा होती थी कि ये जो लड़के हैं ये पिछड़े जिलों से आ रहे हैं, इनको तो क्या ही पता होगा तैयारी कैसे करते हैं, या इनको क्या ही पता होगा कि किसी एग्ज़ाम में सफल होने के लिए रणनीति कैसे बनाते हैं, या इन्होंने पानी तो देखा ही नहीं होगा। ये उन जिलों से आते हैं जहाँ पर स्कूल जाने के लिए नंगे पाँव स्कूल जाते हैं, छाया में भागते भागते स्कूल जाते हैं। ये धारणा रहती थी आज से 10 साल पहले जब हम लोग जयपुर तैयारी करने जाते थे। लेकिन पिछले 10 वर्षों में बाड़मेर में या अपन कहें थार की धरती के जो होनहार विद्यार्थी है उन्होंने इस धारणा को बदला है। अब यहाँ का बच्चा कोई जयपुर जाता है तो वहाँ पर धारणा ये रहती है कि बाड़मेर से जो बच्चा आया है वो इंटेलिजेंट तो होगा ही, मेहनती तो होगा ही, यहाँ पर पढ़ने के लिए आया है, अपने घर वालों के पैसे बिल्कुल बर्बाद नहीं करेगा बल्कि अपनी मेहनत जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है वो देगा। ये धारणा हमारे यहाँ के लड़कों ने बनाई है। ये धारणा उन्होंने अपने मेहनत के दम पर बनाई। पिछले कुछ वर्षों में बाड़मेर का जो परिणाम है वो अपने को सामने है कि कितना अच्छा परिणाम बाड़मेर ने दिया है। चाहे भर्ती कोई सी भी रही हो, हर भर्ती में बाड़मेर ने जो सिलेक्शन है वो दिल खोल कर दिया है। और उन्हीं सिलेक्शनों का नतीजा है कि आज जब बाड़मेर का बच्चा जयपुर जाता है तो वहाँ के लोगों के मन में ये धारणा रहती है कि ये बच्चा मेहनती है, ये बच्चा सिलेक्शन लेगा, ये बच्चा यहाँ पर पढ़ने आया है, ये बच्चा यहाँ पर अपने घर वालों के पैसे बर्बाद करने नहीं आया है या घर वालों को धोखा नहीं देगा, ये अपनी मेहनत पूरी करेगा। तो ये धारणा यहाँ के लोगों ने या यहाँ के बच्चों ने अपनी मेहनत के दम पर बनाई है। और आप भी उसी बाड़मेर की धरती से आते हो तो आपको भी उतनी ही मेहनत और वही लगन रखनी है ताकि उस जो आपकी विरासत अपने बाड़मेर की जो बनाई है यहाँ के लोगों ने, यहाँ के विद्यार्थियों ने, उस विरासत को हमें और आगे बढ़ाना है। आने वाली जो भर्तियाँ हैं उसमें अपने ज़िले से या अपन कहें अब हमारा ज़िला वैसे बालोतरा अलग हो गया है, लेकिन बालोतरा और बाड़मेर जो है उससे ज़्यादा सिलेक्शन अपने को देने हैं ताकि जो बाड़मेर का पिछले कुछ वर्षों का जो रिजल्ट है वो और ज़्यादा अच्छा हो, हमारे ज़िले का जो रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रहे और अपनी भागीदारी सिलेक्शन में अपनी जो भागीदारी है, अपना जो प्रतिशत है वो और ज़्यादा बढ़ता जाए। तो पश्चिमी राजस्थान के जो ज़िले पहले पिछड़े हुए माने जाते थे उन ज़िलों ने अपनी जो धारणाएं हैं वो बदली है। पिछले कुछ समय में यहाँ के लोगों में पढ़ाई के प्रति जो जागरूकता है उसमें एक विशेष परिवर्तन देखा जा रहा है, या अपन कहें अचानक से बहुत ज़्यादा पढ़ाई की जो क्रांति है वो पश्चिमी राजस्थान में देखी जा रही है, क्योंकि इतना जो अचानक परिवर्तन है वो दूसरी कहीं जगह पर देखा नहीं जा रहा है। शेखावटी के जो ज़िले हैं वो पहले भी पढ़ाई में आगे थे, अभी भी आगे हैं, लेकिन बाड़मेर और ये जो जैसलमेर वाला भाग है इसको पहले पिछड़ा हुआ माना जाता था। हमारे यहाँ पर पढ़ाई में इतनी जागरूकता नहीं थी, लेकिन वर्तमान में ये देखकर हमें अच्छा लग रहा है कि यहाँ से जो बच्चे निकलते हैं उनमें प्रतिभा जो है वो राजस्थान में कूट कूट कर भरी है और पश्चिमी राजस्थान में बहुत ज़्यादा प्रतिभा है जो पहले शायद मौक़ों के अभाव में छिपी रहती थी, लेकिन वर्तमान
में हम देखते हैं कि चाहे परीक्षा कोई भी हो, हर पीडीएफ में अपने को बाड़मेर के रोल नंबर जो है वो छप्पर फाड़ के मिलते हैं और दिल खोल कर मिलते हैं। तो ये अपने राजस्थान के 4 सबसे बड़े जिले हैं और ये राजस्थान के अपने क्षेत्रफल के आधार पर 4 सबसे छोटे जिले हैं। अगर अपन बात करें कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में जैसलमेर का कितना योगदान है, अब कुछ एक परीक्षाओं में ये सवाल पूछे गए हैं कि जैसलमेर का राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में कितना योगदान है, तो जैसलमेर का राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में जो योगदान है वो है 11.22%। मतलब जैसलमेर राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 11.22% है। दूसरा ये पूछा जाता है कि राजस्थान का जो सबसे छोटा जिला है धौलपुर, ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 0.89% है। मतलब जैसलमेर का योगदान राजस्थान के क्षेत्रफल में कितना है, 11.22% है। धौलपुर का योगदान राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में कितना है, 0.89% है। तीसरा सवाल ये बनता है कि राजस्थान का जो सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, वो राजस्थान के सबसे छोटे जिले धौलपुर से कितने गुना बड़ा है। तो राजस्थान का जो सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है वो धौलपुर से कितना गुना बड़ा है, 12.66 गुना। पहली चीज या पहला सवाल ये बनता है कि राजस्थान के क्षेत्रफल में जैसलमेर का कितना योगदान है, तो वो है 11.22%। दूसरा सवाल ये बनता है कि राजस्थान के क्षेत्रफल में धौलपुर का कितना योगदान है, तो वो है 0.89%। तीसरा सवाल ये बनता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर राजस्थान के सबसे छोटे जिले धौलपुर से कितना गुना बड़ा है, तो वो कितना गुना बड़ा है, 12.66 गुना। इस प्रकार अपना जो क्षेत्रफल वाला टॉपिक है वो भी होता है पूरा। अपन जो 3 भागों में बांटा है हमने विस्तार को, क्षेत्रफल, आकार और सीमाएं, जिसमें से ये जो क्षेत्रफल वाला टॉपिक है ये अपना कंप्लीट होता है। आज हमने राजस्थान की स्थिति पढ़ी है और आज हमने राजस्थान के विस्तार में एक टॉपिक पढ़ा है क्षेत्रफल। राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में देखा है हमने, राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में देखा है, राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है क्षेत्रफल के आधार पर वो देखा है हमने, भारत के क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान कितना है वो देखा है हमने, विश्व के क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान कितना है वो देखा है हमने, राजस्थान के 4 सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं वो भी देखे हैं हमने, और राजस्थान के 4 न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं वो भी देखे हमने। राजस्थान के सबसे बड़े जिले जैसलमेर का राजस्थान के क्षेत्रफल में कितना योगदान है वो पढ़ा है हमने। राजस्थान के सबसे छोटे जिले धौलपुर का राजस्थान के क्षेत्रफल में कितना योगदान है वो भी पढ़ा है हमने। और राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर राजस्थान के सबसे छोटे जिले धौलपुर से कितना गुना बड़ा है वो भी पढ़ा है। तो ये अपना जो क्षेत्रफल वाला टॉपिक होता है कंप्लीट। अब अपन राजस्थान का आकार और राजस्थान की सीमाएं ये अपन करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।